आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मनोज मौर्य। आज हम ऊंचाहार आए हुए हैं रेलवे क्रॉसिंग पर। एक ऐसी जगह आए हुए हैं जो कभी ऊंचाहार की शान हुआ करती थी। ये ऊंचाहार की मार्केट है जो ऊंचाहार की शान हुआ करती थी, लेकिन जब से ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है तब से हालात यहाँ के इतने बदतर हो गए हैं कि यहाँ के जो व्यापारी है वो भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। उसकी मेन समस्या यहाँ की है सड़क की और नाली की। तो आज इस संबंध में हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं और व्यापार मंडल अध्यक्ष जी हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी बताएं, जो ये सड़क बिगड़ी हुई है इस बारे में कहां कहां तक बात पहुंची? आप तो लगातार पिछले 5-6 साल से व्यापार मंडल लगातार इसमें संघर्ष कर रहा है, तो कहां तक पहुंचा मामला? अब आपकी जानकारी 5-6 साल है, लेकिन बता दें कि ऊंचाहार व्यापार मंडल द्वारा लगभग 8 वर्षों से इसके लिए बहुत ही संघर्ष किया गया। बस यह है कि इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं वो केवल हीला हवाली करते हुए, लेटरबाजी करते हुए हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन को आगे प्रेषित कर रहे हैं, फिर वापसी हम लोगों को सूचना दे रहे हैं कि बस अब तुरंत विभाग से अप्रूवल हो गया है, अब बनने वाला। ये करते करते लास्ट में अभी जो नए एसडीएम साहब हमारे आए हुए हैं, हम लोगों को पूरा ऊंचाहार व्यापार मंडल कमेटी के साथ 18 जून को इस समस्या के निदान संबंधी एक ज्ञापन दिए थे। ज्ञापन में आदरणीय एसडीएम साहब से त्वरित कार्यवाही के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था। त्वरित कार्यवाही के क्रम में ऊंचाहार की सर्विस रोड और नाली निर्माण क्रॉसिंग से लखनऊ की ओर ओवरब्रिज के दोनों साइड, पूरब साइड और पश्चिम साइड, उसी प्रकार ऊंचाहार रेलवे क्रॉसिंग से प्रयागराज की ओर पश्चिम साइड सर्विस रोड नाली उधर निर्माण हो चुका है, सर्विस रोड और इधर का सर्विस रोड नाली निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए, जिससे आए दिन ऐसे तो काम चल जाता है, लेकिन बारिश के समय में रोजाना गाड़ियां पलटती रहती हैं। अगल बगल के व्यापारी, आम जन, राहगीर आकर के दौड़ के किसी तरह से निकलवाते हैं। स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने शायद वीडियो बनाया भी है। ये रास्ता केवल जो है, ये रास्ता ऐसा है कि इसी से एनटीपीसी के डंपर, टैंकर कम से कम 500 की सैकड़ा में रोजाना डंपर और टैंकर, 4 व्हीलर 2 व्हीलर का आवागमन है। और आवागमन इस बीच से है कि उधर ज्ञान बाबा पेट्रोल पंप साइड में, यानी ये ओवरब्रिज के उस साइड में नित्या बेकरी, संतोष मौर्य जी का जो स्कूटी की जो एजेंसी है मौर्य ट्रेडर्स, वहां से नित्या ट्रेडर्स से लेकर के समा रोड लाइट तक सर्विस रोड बनी ही नहीं। जो भी कच्ची सड़क थी उसको केवल आवागमन डंपर और टैंकरों के कारण कमर कमर बराबर गड्ढे हो गए हैं। कभी उसको टेम्परेरी पैचिंग की भी जरूरत नहीं समझा विभाग ने। अच्छा, उसका निर्माण नहीं हुआ है आज तक। उसका निर्माण केवल नाली बना के उन्होंने छोड़ दिया, उसका निर्माण नहीं हुआ। इस कारण से उधर के कम से कम 50 व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। शुभम मशीनरी वगैरह अपने व्यवहार पे, अपने नाम पर 20-20 लाख की, अभी आप उनका बयान लीजिएगा, शुभम मशीनरी के प्रोप्राइटर संदीप जी हैं, 20 लाख की सीसी को ऑटोमेटिक कम हो गई, वो 10 लाख की हो गई। अपने व्यवहार पे, अपने अच्छे कार्य पे उनका व्यापार केवल जीवन यापन के लिए चल रहा है। और उन्होंने व्यवसाय करने के लिए मार्केट, जितने भी उधर लोगों ने जमीनें खरीदी है केवल दुकान करने के लिए खरीदी थी, सब भुखमरी के कगार पे है। 18 जून को जो भी हमारे 5-7 बिंदु थे, ये सर्विस रोड नाली से संबंधित उप जिलाधिकारी महोदय से एनएचआई से करवाने के लिए अनुरोध किया गया था कि तत्काल त्वरित कार्यवाही के क्रम में ये कार्य करवाए जाए, अन्यथा यहाँ का पीड़ित व्यापारी और व्यापार मंडल के नेतृत्व में धरने पे बैठेगा। और धरना तभी समाप्त होगा जब पहले एक बार धरना हुआ था तो नाली का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार करना पड़ेगा। एनएचआई की लापरवाही और एनएचआई का बेवकूफ बनाने का तरीका बहुत विकराल है, जबकि सर्विस रोड और नाली तुरंत उनको बनाना चाहिए। अभी कल हम लोग 27 जून था, कल आदरणीय एसडीएम साहब से हम लोगों ने मुलाकात किया। एसडीएम साहब ने एक पत्र दिखाया जिसमें उन्होंने लिखा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र संख्या, एनएचआई ने संतुष्टि के लिए एक एसडीएम साहब को लेटर लिख दिया कि 30/11/1977 के उल्लिखित प्रावधान के अनुसार एनएचआई द्वारा जो भी सर्विस रोड या जो भी राजमार्ग कंप्लीट कर दिया गया है, शेष बची हुई जमीन को लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाता है। और उसके तहत इन्होंने दर्शाया कि ये 15 मार्च 2025 को एनएचआई का कार्य पूरा हो गया है। जो शेष बची जमीनें हैं या सर्विस रोड है वो लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित करने के लिए पत्र दे दिया गया है। और तत्काल लोक निर्माण विभाग को उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग को
हम लोगों ने मुआयना के लिए आदेशित कर दिया है। वो मुआयना करके जो भी उसका बजट बताएंगे एनएचआई के द्वारा उस बजट को पास किया जाएगा और लोक निर्माण इस कार्य को कराएगा। बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, अधिकारियों को आगाह करना चाहेंगे एनएचआई के कि यह दर्द, ये पीड़ा सीमा के पार हो गया है। सोमवार को व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल रायबरेली जनपद जाकर के एनएचआई डिपार्टमेंट के जो पीडी साहब है उनसे मुलाकात करेगा और इस पत्र का हकीकत उनसे जानेगा। और जानने के बाद लोक निर्माण विभाग में अधिकारियों से संपर्क करने के बाद संतुष्टि मिलती है और उनकी लिखा पढ़ी में लगता है कि नहीं, ये कार्यवाही हफ्ते 10 दिन में पूरी होगी तो होगी, अन्यथा ये इशनी का पुरवा से लेकर के अनिल मेडिकल स्टोर तक दोनों साइड का व्यापारी, निवासी और पीड़ित व्यक्ति आंदोलन के लिए मजबूर होगा और जो समस्त जिम्मेदारी एनएचआई की होगी। ये दर्द, ये पीड़ा अभी यहीं से समाप्त नहीं होती है। अभी आपसे अनुरोध करेंगे कि उस साइड में चलिए और उस साइड की स्थिति को देखिए कि क्या स्थिति है। पैदल, गाड़ी, मोटरसाइकिल किसी से चलने लायक नहीं है, ये स्थितियां बनी हुई है। पिछले हफ्ते यहाँ कुछ गाड़ियां ही पलटी हुई थी, जो गाड़ियां पलटी हुई पिछले हफ्ते नहीं, एक बार तो मोटरसाइकिल वाले का एक पैर टूट गया उस साइड में। यहाँ पे गाड़ियां पलटी, पूरे यहाँ के निवासियों और व्यापारियों द्वारा फंसी हुई गाड़ियों को निकाली गई और जिसपे हम लोगों ने ज्ञापन दिया तो एसडीएम साहब के तत्काल प्रयास से विभाग द्वारा डंपर से यहाँ पर एक ट्रक गिट्टी डलवाई गई। लेकिन जब तक वो पैचिंग डामर के साथ नहीं होगी, टेम्परेरी मिट्टी और गिट्टी डाल करके खाना पूर्ति करेंगे। एक हल्की से पानी आया नहीं तो डंपर का इतना लोड चलता है और सबसे अधिक डैमेज ये केवल एनएचआई डिपार्टमेंट के कार्य में लगे हुए डंपरों के कारण और एनटीपीसी का जितना भी टैंकर राख लोड करता है इनके कारण है। अन्यथा हमारे क्षेत्र की, हमारे व्यापारियों की छोटी मोटे हल्के वाहन 4 व्हीलर 2 व्हीलर के द्वारा ये रास्ता डैमेज ना हो। तो इससे भी जिम्मेदारी बनती है कि जो है लोक निर्माण विभाग करे या ना करे, लेकिन एनएचआई को, अभी देखिए ये गाड़ी आ रही है डंपर, इतना मतलब दिन भर में 250-300 तो केवल डंपर मिट्टी ढोने का काम करता है। और मिट्टी ढोन करके देखिए वो गड्ढे में, एक बार हम तो चाहेंगे कि आप उधर थोड़ा वीडियो ये देखिए, किस तरह से गाड़ियां कूद रही है और डंपर में मिट्टी लदी हुई है। तो मैं निवेदन करूंगा और आपसे भी चाहूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से हम ऊंचाहार नगर वासियों का और व्यापारियों की समस्या का समाधान हो और सोमवार के लिए इसके लिए ऊंचाहार व्यापार मंडल प्रतिनिधिमंडल के साथ जाकर के समस्या के समाधान की बात करेगा। अन्यथा मजबूर होकर के नेक्स्ट सप्ताह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उस आंदोलन में यहाँ का समस्त पीड़ित व्यापारी और निवासी इन्वॉल्व होगा, शामिल होगा। हमारे साथ यहाँ के कुछ व्यापारी हैं, अब आगे आइए। क्या नाम है? रामफल। किस चीज की दुकान है? हार्डवेयर की, प्रजापति हार्डवेयर। कब से दुकान चला रहे हैं? हो गए कम से कम 5 साल। तो समस्या यहाँ कब से है? समस्या तो जब से यहाँ ओवरब्रिज बना तब से समस्या है। क्या समस्या है? समस्या यहाँ की न सर्विस रोड बनी है न नाली बनी है। इसमें जो गड्ढे हैं इसमें टेम्पो और ये सब छोटे वाहन पलट जाते हैं। हम लोग दौड़ के निकालते हैं, उठवाते हैं, बेचारों को बाहर कराते हैं। दुकान पूरी चौपट है, किराया नहीं निकल रहा है। इस समय ये पोजीशन है यहाँ की, कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता। कितना हम लोगों को धरना दिया, एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसका। हम लोग किराया देने में भी सब सोच रहे हैं किराया कैसे देंगे। हालात बस से बदतर हो गए हैं, बहुत ज्यादा हालात खराब है यहाँ की। और क्या नाम भैया? अमित जायसवाल है। हमारे जहाँ पे ये पानी, जहाँ पे जल भराव रहता है, इसके सामने जस्ट हमारी दुकान है। किस चीज की दुकान है? पलेसर था हमारा। इसी पानी जल भराव का हमारा पलेसर बंद हो चुका है। बंद हो गया है? बंद हो गया है, आने जाने का रास्ता नहीं है, जिसके कारण हमारा धंधा एकदम खत्म हो चुका है। और आए दिन यहाँ पे लोग गिरते रहते हैं, जिसके कारण हम लोग दौड़ दौड़ के उसको बचाते हैं। 1-2 बार तो एक आदमी तो यहाँ खत्म हो चुका है। अच्छा, एक्सपायर हो गया है? एक्सपायर हो चुका, उसका हाथ पैर दोनों टूट गया था। इसके बाद तड़प तड़प के हमारा एम्बुलेंस आई है 2 घंटे बाद, तो हम उसको ले गए हैं। समस्या यहाँ बहुत विकराल है, बहुत विकराल, आप देख सकते हैं, बहुत पानी भरा हुआ है। हम आ गए हैं दाहिनी तरफ रोड पे, ये जो ज्ञान बाबा पेट्रोल पंप है, यहाँ पर भी बहुत समस्याएं हैं। तो हमारे साथ यहाँ के व्यापारी मौजूद हैं। क्या नाम भैया? नमस्कार, मैं संतोष मौर्य जी। किस चीज की दुकान है आपकी? हमारी दुकान तो नहीं है, हमारे पिताजी की दुकान है इलेक्ट्रिक स्कूटर की। जी जी। बट यहाँ से कोई भी आवागमन है नहीं, और जब भी बारिश होती है तो ये मान चलिए कि गांठी से ऊपर पानी रहता है और साइकिल वाले अगर कोई गुजरते हैं, अभी देखिए दादा खड़े हुए हैं, ये अगर थोड़ा सी भी आगे बढ़ेंगे तो इनको ये थोड़ा से जो है तुरंत घुस जाएंगे। इतना गड्ढा है, पीछे देखिए कितना जबरदस्त गड्ढा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दादाजी जा रहे हैं, देख लीजिए कितनी समस्याएं हैं कि पैदल भी लोगों का आना जाना सुलभ नहीं है। देख लीजिए कितनी समस्याएं, कितना गहरा गड्ढा देख लीजिए। मोटरसाइकिल वाला इसमें फंस गया है, आप साफ साफ देख सकते हैं। मोटरसाइकिल वाला निकालने की कोशिश कर रहा था और उसमें फंस गया है। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी समस्याएं हैं कि यहाँ के व्यापारी
पूरी तरीके से यहाँ के व्यापारी जो है परेशान हैं। तो संतोष भाई और क्या समस्याएं हैं? देखिए समस्या ये है कि जो दोनों साइड की सर्विस लेन थी उसको एक साइड में ही कन्वर्ट कर दिया गया, एक तरफ तो पूरी पूरी तरीके से बंद हो गया है, और जब दूसरी साइड में उसको कन्वर्ट कर दिया गया तो वहां भीड़ बढ़ गई, और जब भीड़ बढ़ गई तो वहां एक्सीडेंट होने लगे। आए दिन हम कोतवाल महोदय जी को रात में फोन करते रहे कि साहब यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत मददगार रहे, वो आते रहे रात में हमारे फोन पर और लोगों को उठवा करके हम हॉस्पिटल पहुंचाते रहे। ये यहाँ की समस्या है, और हम तो धर्मेंद्र व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने मतलब संज्ञान जिला अध्यक्ष महोदय को, उप जिला अध्यक्ष महोदय को, और यहाँ तक कि NHI को भी पत्र लिखा, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये बताइए कि यहाँ की जो आप देख रहे हैं कि यहाँ की दुकानें टोटल दुकानदार बंद करके चले गए हैं, कुछ लोगों की तो रोजी रोटी खत्म हो गई है। हाँ देखा है, पूरी मार्केट जो है खराब हो गई है। कुछ लोग तो यहाँ पर कहीं शिफ्ट हो गए हैं, अब यहाँ के भी नहीं रहे और वहां भी उनकी दुकान नहीं चल पा रही है। अब बताइए, हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि भाई जो NHI के द्वारा जो रोड बननी चाहिए थी कम से कम वो तो बन जाए, बस यही हमारी मांग है। क्या नाम भैया? संदीप मौर्य। आपकी दुकान है? शुभम मशीनरी स्टोर। कहाँ पे है? दुकान है यही पास में ही है। तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि इतना ज्यादा जल भराव और रोड खराब होने की वजह से कस्टमर आते नहीं हैं। दिन प्रतिदिन व्यापार का सेल गिरता चला जा रहा है। पहले 50 लाख रुपए की सीसी थी, आज 10 लाख रुपए पे आके टिकी है। तो 50 लाख की सीसी थी आपकी, अभी 10 लाख हो गया। टर्नओवर ना होने की वजह से बैंक ने घटा दिया है। तो समस्या का मूल कारण क्या है? रोड है, रोड और ये नाली बन जाए तो सारा समाधान हो जाए। तो समस्या कब से है? समस्या तो हो गया 3 से 4 साल हो गए इसको। कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं? कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल बारिश में तो बिल्कुल धंधा बंद हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या जेब से देने पड़ते हैं। 7 लोग का स्टाफ है, जेब से भरना पड़ता है। कब तक भरेंगे? निजी मकान है, इस वजह से टिके हैं, नहीं तो और सारे लोग भाग गए बंद करके। मार्केट तो देखा, यहाँ की मार्केटें काफी बंद हो गई हैं। सब बंद हो गए, 90% बंद हो गए, 10% बचे हैं। वो भी अगर बना नहीं तो वो भी चले जाएंगे बंद करके। तो क्या मांग है प्रशासन से आपकी? रोड बनवाएं, नाली बनवाएं, यही मांग है। समस्याएं यहाँ की बहुत विकराल है। और भैया क्या नाम है? मनोज गुप्ता। दुकान है आपकी? जी सर। किस चीज की दुकान है? हमारी लाई है, बताशी की दुकान है। कब से दुकान है? हमारी दुकान की 25-30 साल पुरानी दुकान है। तो ये सड़क की समस्या कब से है? ये समस्या 5 साल हो गए, 6 साल, जब से ये पुल बना है तब से। बिजनेस पर प्रभाव पड़ा होगा कि नहीं पड़ा? आधा से कम हो गया है। आधा से कम हो गया। कस्टमर जो आना ही बंद कर दिए हैं रास्ता ना होने की वजह से। कहते हैं उधर गिर पड़ेंगे, रास्ता माल बांधे गिर पड़े, इसलिए आते ही नहीं इधर। पैदल भी आने जाने में दिक्कत है? बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो क्या मांग करते हैं? बस यही मांग है कि रोड बन जाए, नाली बन जाए, बस कम से कम आवागमन चालू हो जाए, कस्टमर हमारे आए, जो हम लोगों का काम आगे बढ़े, वरना हम लोग 2 दम से बेकार हो चुके हैं। समस्याएं विकराल हैं बहुत ज्यादा, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो और कुछ समस्या है? और कौन है भाई यहाँ पे व्यापारी? यहाँ का कौन है? क्या नाम भैया? नमस्कार भैया, मेरा नाम सन्नी कपूर है। किस चीज की दुकान है? ये हमारे पीछे पेंट की दुकान है। अच्छा अच्छा। समस्या आपके पास भी है? समस्या यही है, सबसे बड़ी समस्या कस्टमर आ ही नहीं पाते हैं। अब आने थे आज कस्टमर, अब उनको फोन किया आ जाओ भैया, तो वो कह रहे हैं भैया इतना पानी भरा है, अब 1-2 दिन या तो हम बाद आएंगे, जब पानी सूख जाएगा। हमने कहा बारिश का मौसम है तो पानी भरा रहेगा। कह रहे जब तक पानी रहेगा हम कैसे आ जाएं, गाड़ी लेके आएंगे। आज तो तेज बारिश भी नहीं हुई है। ये भैया यहाँ के हालात ऐसा, निकासी है नहीं पानी की। अगर थोड़ा सा भी पानी आ गया, 1 दिन भी बारिश हो गई तो वो 10 दिन तक भरा रहता है। और उसके बाद पानी जो भरा रहता है उसके बाद धीरे धीरे उसमें 2-4 दिन बाद इतनी सड़ान और बदबू शुरू होती है कि बैठना मुश्किल हो जाता है। बीमारियां भी घर बना रही है। बिल्कुल। अभी आपने देखा वो बाइक वाला गया था, पानी पूरा नाले के पानी तरह काला काला निकला, इतनी बदबू आ रहा है। तो लोग यहाँ बैठना मुश्किल हो गया। दिन भर कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी इतने आते हैं कि कोई यहाँ दुकानों पे आना नहीं चाहता है। तो आप लाइन देखिए, सारी दुकानें व्यापार मंडल जितने व्यापारी सब दुकानें बंद करके घर चले गए। तो भैया बारिश है, कीचड़ है, पानी है, कहाँ आएंगे? तो देखा है मार्केट, ना तो कस्टमर आएगा तो फिर काम कैसे चलेगा? हम लोग सुबह से आके यहाँ बैठे हैं, काम धंधे कोई कुछ नहीं, रोजगार बिल्कुल समाप्त हो रहा है। क्या नाम है? सुनील मौर्य। किस चीज की दुकान है? स्विमिंग सरिया की। क्या समस्या है? समस्या ये है कि रोड पे पानी भरा रहता है, सर्विस रोड पे नाली नहीं बनी हुई है, आने जाने में दिक्कत है। कस्टमर मान लो आएगा तो वो नाली में गिर पड़ेगा, क्या मतलब निकला? जिसको उसको जो जहाँ पे फ्रेश रोड दुकानें मिलेंगी, जहाँ पे फ्रेश रोड मिलेंगी वहाँ पे सामान लेगा। कस्टमर आ नहीं रहा है? कस्टमर आ नहीं रहा। हम लोग जो है दुकान एकदम बंद करने के कगार पे आ गए हैं, जबकि रोड बनने का प्रोसीजर यह है कि सबसे पहले सर्विस रोड ही बनाई जाती है।
लेकिन सर्विस रोड पहले नहीं बनाई गई। सबसे पहले इनका ब्रिज तैयार हो गया, इनका जो है टोल प्लाज्मा बन गया, टोल चालू हो गया, सर्विस रोड उसी तरह की उसी तरह पड़ी हुई है। और क्या समस्या है जल निकासी के साथ? जल निकासी कोई समस्या नहीं, जहाँ है वह पानी भरा रहता है। आपकी दुकान के पास भी पानी भरा रहता है? बिल्कुल, आप देख लीजिए, इसी तरह ये हमारी बगल में दुकान है, आप देख लीजिए पानी भरा रहता है जी। और भैया आइए, क्या नाम है? हिमाचल भवन मौर्य। इधर आइए। हिमाचल भवन मौर्य मेरा नाम है। किस चीज की दुकान है? दुकान है फोटो स्टूडियो, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये जस्ट बगल में है। और सामने कम से कम यहाँ 4 से 4.5 फुट का गड्ढा हो चुका है। यहाँ पे आने जाने में इतना आवागमन इतना बाधित है कि हम स्वयं नहीं निकल पा रहे हैं, आने जाने वाले लोग तो, और काफी दिक्कतें बढ़ रही कि हमारा पर्सनली दुकान, पर्सनली घर यहीं पे है। आपका मकान है? मकान भी है, हम स्वयं नहीं निकल पा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये सामने, अभी आप गाड़ी जाएगी तो देखेंगे कि 4.5 फुट से कम नहीं है ये गड्ढा, और कितनी परेशानी, तो सोचिए हम कैसे निकलते होंगे। यही एक समस्या है निचाई से और हमारे व्यापार मंडल से, सब यही हमारी मांग है कि कम से कम ये कंप्लीट हो जाए, आवागमन चालू हो जाए और सब सुरक्षित हो जाए। दुकान पे फर्क पड़ा होगा? दुकानदार बहुत फर्क है दुकान पे, कोई कस्टमर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम नहीं निकल पा रहे पानी की वजह से, तो कस्टमर कहाँ से आएंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, व्यापारी पूरी तरीके से परेशान है। व्यापार मंडल लगातार इस मुद्दे को उठाता है, करीब 5-6 साल से लगातार व्यापार मंडल इस मुद्दे को उठा रहा है। तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक व्यापार मंडल ने अपनी मांग रखी और काफी आंदोलन भी किए, लेकिन इस मामले में अभी तक प्रशासन द्वारा जो है कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया है। तो हम लगातार आपको रिपोर्टें दिखाते रहेंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। आज हम ऊंचाहार आए हुए हैं, रेलवे क्रॉसिंग पर एक ऐसी जगह आए हुए हैं जो कभी ऊंचाहार की शान हुआ करती थी। ये ऊंचाहार की मार्केट है जो ऊंचाहार की शान हुआ करती थी, लेकिन जब से ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है तब से हालात यहाँ के इतने बदतर हो गए हैं कि यहाँ के जो व्यापारी है वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। उसकी मेन समस्या यहाँ की है सड़क की और नाली की। तो आज इस संबंध में हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं और व्यापार मंडल अध्यक्ष जी हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी बताएं, जो ये सड़क बिगड़ी हुई है इस बारे में कहां तक बात पहुंची? आप तो लगातार पिछले 5-6 साल से व्यापार मंडल लगातार इसमें संघर्ष कर रहा है, तो कहां तक पहुंचा मामला? अब आपकी जानकारी 5-6 साल है, लेकिन बता दें कि ऊंचाहार व्यापार मंडल द्वारा लगभग 8 वर्षों से इसके लिए बहुत ही संघर्ष किया गया। बस यह है कि इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं वो केवल हीला हवाली करते हुए, लेटरबाजी करते हुए हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन को आगे प्रेषित कर रहे हैं, फिर वापसी हम लोगों को सूचना दे रहे हैं कि बस अब तुरंत विभाग से अप्रूवल हो गया है, अब बनने वाला। ये करते करते लास्ट में अभी जो नए एसडीएम साहब हमारे आए हुए हैं, हम लोगों को पूरा ऊंचाहार व्यापार मंडल कमेटी के साथ 18 जून को इस समस्या के निदान संबंधी एक ज्ञापन दिए थे। ज्ञापन में आदरणीय एसडीएम साहब से त्वरित कार्यवाही के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था। त्वरित कार्यवाही के क्रम में ऊंचाहार की सर्विस रोड और नाली निर्माण क्रॉसिंग से लखनऊ की ओर ओवरब्रिज के दोनों साइड, पूरब साइड और पश्चिम साइड, उसी प्रकार ऊंचाहार रेलवे क्रॉसिंग से प्रयागराज की ओर पश्चिम साइड सर्विस रोड नाली उधर निर्माण हो चुका है, सर्विस रोड और इधर का सर्विस रोड नाली निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए, जिससे आए दिन ऐसे तो काम चल जाता है, लेकिन बारिश के समय में रोजाना गाड़ियां पलटती रहती हैं। अगल बगल के व्यापारी, आम जन, राहगीर आकर के दौड़ के किसी तरह से निकलवाते हैं। स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने शायद वीडियो बनाया भी है। ये रास्ता केवल जो है, ये रास्ता
ऐसा है कि इसी से एनटीपीसी के डंपर टैंकर कम से कम 500 की सैकड़ा में रोजाना डंपर और टैंकर 4 व्हीलर 2 व्हीलर का आवागमन है। और आवागमन इस बीच से है कि उधर ज्ञान बाबा पेट्रोल पंप साइड में, यानी ये ओवरब्रिज के उस साइड में नित्या बेकरी, संतोष मौर्य जी का जो स्कूटी की जो एजेंसी है मौर्य ट्रेडर्स, वहां से नित्या ट्रेडर्स से लेकर के समा रोड लाइट तक सर्विस रोड बनी ही नहीं। जो भी कच्ची सड़क थी उसको केवल आवागमन डंपर और टैंकरों के कारण कमर कमर बराबर गड्ढे हो गए हैं। कभी उसको टेम्परेरी पैचिंग की भी जरूरत नहीं समझा विभाग ने। अच्छा, उसका निर्माण नहीं हुआ है आज तक। उसका निर्माण केवल नाली बना के उन्होंने छोड़ दिया, उसका निर्माण नहीं हुआ। इस कारण से उधर के कम से कम 50 व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। शुभम मशीनरी वगैरह अपने व्यवहार पे, अपने नाम पर 20-20 लाख की, अभी आप उनका बयान लीजिएगा, शुभम मशीनरी के प्रोप्राइटर संदीप जी हैं, 20 लाख की सीसी को ऑटोमेटिक कम हो गई, वो 10 लाख की हो गई। अपने व्यवहार पे, अपने अच्छे कार्य पे उनका व्यापार केवल जीवन यापन के लिए चल रहा है। और उन्होंने व्यवसाय करने के लिए मार्केट, जितने भी उधर लोगों ने जमीनें खरीदी है केवल दुकान करने के लिए खरीदी थी, सब भुखमरी के कगार पे है। 18 जून को जो भी हमारे 5-7 बिंदु थे, ये सर्विस रोड नाली से संबंधित उप जिलाधिकारी महोदय से NHI से करवाने के लिए अनुरोध किया गया था कि तत्काल त्वरित कार्यवाही के क्रम में ये कार्य करवाए जाए, अन्यथा यहाँ का पीड़ित व्यापारी और व्यापार मंडल के नेतृत्व में धरने पे बैठेगा। और धरना तभी समाप्त होगा जब पहले एक बार धरना हुआ था तो नाली का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार करना पड़ेगा। NHI की लापरवाही और NHI का बेवकूफ बनाने का तरीका बहुत विकराल है, जबकि सर्विस रोड और नाली तुरंत उनको बनाना चाहिए। अभी कल हम लोग 27 जून था, कल आदरणीय SDM साहब से हम लोगों ने मुलाकात किया। SDM साहब ने एक पत्र दिखाया जिसमें उन्होंने लिखा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र संख्या, NHI ने संतुष्टि के लिए एक SDM साहब को लेटर लिख दिया कि 30/11/1977 के उल्लिखित प्रावधान के अनुसार NHI द्वारा जो भी सर्विस रोड या जो भी राजमार्ग कंप्लीट कर दिया गया है, शेष बची हुई जमीन को लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाता है। और उसके तहत इन्होंने दर्शाया कि ये 15 मार्च 2025 को NHI का कार्य पूरा हो गया है। जो शेष बची जमीनें हैं या सर्विस रोड है वो लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित करने के लिए पत्र दे दिया गया है। और तत्काल लोक निर्माण विभाग को उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग को हम लोगों ने मुआयना के लिए आदेशित कर दिया है। वो मुआयना करके जो भी उसका बजट बताएंगे NHI के द्वारा उस बजट को पास किया जाएगा और लोक निर्माण इस कार्य को कराएगा। बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, अधिकारियों को आगाह करना चाहेंगे NHI के कि यह दर्द, ये पीड़ा सीमा के पार हो गया है। सोमवार को व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल रायबरेली जनपद जाकर के NHI डिपार्टमेंट के जो PD साहब है उनसे मुलाकात करेगा और इस पत्र का हकीकत उनसे जानेगा। और जानने के बाद लोक निर्माण विभाग में अधिकारियों से संपर्क करने के बाद संतुष्टि मिलती है और उनकी लिखा पढ़ी में लगता है कि नहीं ये कार्यवाही हफ्ते 10 दिन में पूरी होगी तो होगी, अन्यथा ये ईशनी का पुरवा से लेकर के अनिल मेडिकल स्टोर तक दोनों साइड का व्यापारी, निवासी और पीड़ित व्यक्ति आंदोलन के लिए मजबूर होगा और जो समस्त जिम्मेदारी NHI की होगी। ये दर्द, ये पीड़ा अभी यहीं से समाप्त नहीं होती है। अभी आपसे अनुरोध करेंगे कि उस साइड में चलिए और उस साइड की स्थिति को देखिए कि क्या स्थिति है। पैदल, गाड़ी, मोटरसाइकिल किसी से चलने लायक नहीं है, ये स्थितियां बनी हुई है। पिछले हफ्ते यहाँ कुछ गाड़ियां भी पलटी हुई थी, जो गाड़ियां पलटी हुई पिछले हफ्ते नहीं, एक बार तो मोटरसाइकिल वाले का एक पैर टूट गया उस साइड में। यहाँ पे गाड़ियां पलटी, पूरे यहाँ के निवासी और व्यापारियों द्वारा फंसी हुई गाड़ियों को निकाली गई। और जिसपे हम लोगों ने ज्ञापन दिया तो SDM साहब के तत्काल प्रयास से विभाग द्वारा डंपर से यहाँ पर एक ट्रक गिट्टी डलवाई गई। लेकिन जब तक वो पैचिंग डामर के साथ नहीं होगी, टेम्परेरी मिट्टी और गिट्टी डाल करके खाना पूर्ति करेंगे। एक हल्की से पानी आया नहीं तो डंपर का इतना लोड चलता है। और सबसे अधिक डैमेज ये केवल NHI डिपार्टमेंट के कार्य में लगे हुए डंपरों के कारण और NTPC का जितना भी टैंकर राख लोड करता है इनके कारण है। अन्यथा हमारे क्षेत्र की, हमारे व्यापारियों की छोटी मोटी हल्के वाहन 4 व्हीलर 2 व्हीलर के द्वारा ये रास्ता डैमेज ना हो। तो इससे भी जिम्मेदारी बनती है कि जो है लोक निर्माण विभाग करे या ना करे, लेकिन NHI को अभी देखिए ये गाड़ी आ रही है डंपर, इतना मतलब दिन भर में 250-300 तो केवल डंपर मिट्टी ढोने का काम करता है। और मिट्टी ढोन करके देखिए वो गड्ढे में, एक बार हम तो चाहेंगे कि आप उधर थोड़ा वीडियो ये देखिए, इस तरह से गाड़ियां कूद रही है और डंपर में मिट्टी लदी हुई है।
तो मैं निवेदन करूंगा और आपसे भी चाहूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से हम ऊंचाहार नगरवासियों का और व्यापारियों की समस्या का समाधान हो, और सोमवार के लिए इसके लिए ऊंचाहार व्यापार मंडल प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर के समस्या के समाधान की बात करेगा। अन्यथा मजबूर होकर के नेक्स्ट सप्ताह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उस आंदोलन में यहाँ का समस्त पीड़ित व्यापारी और निवासी इन्वॉल्व होगा, शामिल होगा। हमारे साथ यहाँ के कुछ व्यापारी हैं, अब आगे आइए। क्या नाम है? रामफल किस चीज की दुकान है? हार्डवेयर की, प्रजापति हार्डवेयर। कब से दुकान चला रहे हैं? हो गए कम से कम 5 साल। तो समस्या यहाँ कब से है? समस्या तो जब से यहाँ ओवरब्रिज बना तब से समस्या है। क्या समस्या है? समस्या यहाँ की, न सर्विस रोड बनी है न नाली बनी है। इसमें जो गड्ढे हैं इसमें टेम्पो और ये सब छोटे वाहन पलट जाते हैं। हम लोग दौड़ के निकालते हैं, उठवाते हैं, बेचारों को बाहर कराते हैं। दुकान पूरी चौपट है, किराया नहीं निकल रहा है। इस समय ये पोजीशन है यहाँ की, कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता। कितना हम लोगों को धरना दिया, एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसको। हम लोग किराया देने में भी सब सोच रहे हैं किराया कैसे देंगे। हालात बस से बदतर हो गए हैं, बहुत ज्यादा हालात खराब है यहाँ की। और क्या नाम भैया? अमित जायसवाल है। हमारे जहाँ पे ये पानी, जहाँ पे जल भराव रहता है, इसके सामने जस्ट हमारी दुकान है। किस चीज की दुकान है? पलेसर था हमारा। इसी पानी जल भराव का हमारा पलेसर बंद हो चुका है। बंद हो गया है? बंद हो गया है, आने जाने का रास्ता नहीं है, जिसके कारण हमारा धंधा एकदम खत्म हो चुका है। और आए दिन यहाँ पे लोग गिरते रहते हैं, जिसके कारण हम लोग दौड़ दौड़ के उसको बचाते हैं। 1-2 बार तो एक आदमी तो यहाँ खत्म हो चुका है। अच्छा, एक्सपायर हो गया है? एक्सपायर हो चुका, उसका हाथ पैर दोनों टूट गया था। इसके बाद तड़प तड़प के हमारा एम्बुलेंस आई है 2 घंटे बाद, तो हम उसको ले गए हैं। समस्या यहाँ बहुत विकराल है, बहुत विकराल, आप देख सकते हैं, बहुत पानी भरा हुआ है। हम आ गए हैं दाहिनी तरफ रोड पे, ये जो ज्ञान बाबा पेट्रोल पंप है, यहाँ पर भी बहुत समस्याएं हैं। तो हमारे साथ यहाँ के व्यापारी मौजूद हैं। क्या नाम भैया? नमस्कार, मैं संतोष मौर्य जी। किस चीज की दुकान है आपकी? हमारी दुकान तो नहीं है, हमारे पिताजी की दुकान है इलेक्ट्रिक स्कूटर की। जी जी। बट यहाँ से कोई भी आवागमन है नहीं, और जब भी बारिश होती है तो ये मान चलिए कि गांठी से ऊपर पानी रहता है, और साइकिल वाले अगर कोई गुजरते हैं, अभी देखिए दादा खड़े हुए हैं, ये अगर थोड़ा सी भी आगे बढ़ेंगे तो इनको ये थोड़ा से जो है तुरंत घुस जाएंगे। इतना गड्ढा है, पीछे देखिए कितना जबरदस्त गड्ढा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दादाजी जा रहे हैं, देख लीजिए कितनी समस्याएं हैं कि पैदल भी लोगों का आना जाना सुलभ नहीं है। देख लीजिए कितनी समस्याएं, कितना गहरा गड्ढा है, देख लीजिए। मोटरसाइकिल वाला इसमें फंस गया है। आप साफ साफ देख सकते हैं, मोटरसाइकिल वाला निकालने की कोशिश कर रहा था और उसमें फंस गया है। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी समस्याएं हैं कि यहाँ के व्यापारी पूरी तरीके से, यहाँ के व्यापारी जो है परेशान हैं। तो संतोष भाई, और क्या समस्याएं हैं? देखिए, समस्या ये है कि जो दोनों साइड की सर्विस लेन थी, उसको एक साइड में ही कन्वर्ट कर दिया गया। एक तरफ तो पूरी तरीके से बंद हो गया है, और जब दूसरी साइड में उसको कन्वर्ट कर दिया गया तो वहाँ भीड़ बढ़ गई, और जब भीड़ बढ़ गई तो वहाँ एक्सीडेंट होने लगे। आए दिन हम कोतवाल महोदय जी को रात में फोन करते रहे कि साहब यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत मददगार रहे, वो आते रहे रात में हमारे फोन पर, और लोगों को उठवा करके हम हॉस्पिटल पहुंचाते रहे। ये यहाँ की समस्या है। और हम तो धर्मेंद्र व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने ये मतलब संज्ञान जिला अध्यक्ष महोदय को, उप जिला अध्यक्ष महोदय को, और यहाँ तक कि NHI को भी पत्र लिखा, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये बताइए कि यहाँ की जो आप देख रहे हैं कि यहाँ की दुकानें टोटल दुकानदार बंद करके चले गए हैं। कुछ लोगों की तो रोजी रोटी खत्म हो गई है। हाँ, देखा है, पूरी मार्केट जो है खराब हो गई है। कुछ लोग तो यहाँ पर कहीं शिफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ के भी नहीं रहे, और वहाँ भी उनकी दुकान नहीं चल पा रही है। अब बताइए, हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि भाई जो NHI के द्वारा जो रोड बननी चाहिए थी, कम से कम वो तो बन जाए। बस यही हमारी मांग है। क्या नाम भैया? संदीप मौर्य। आपकी दुकान है? शुभम मशीनरी स्टोर। कहाँ पे है? दुकान है यही पास में ही है। तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि इतना ज्यादा जल भराव और रोड खराब होने की वजह से कस्टमर आते नहीं हैं। दिन प्रतिदिन व्यापार का सेल गिरता चला जा रहा है। पहले 50 लाख रुपए की सीसी थी, आज 10 लाख रुपए पे आके टिकी है। तो 50 लाख की सीसी थी आपकी, अभी 10 लाख हो गया। टर्नओवर ना होने की वजह से बैंक ने घटा दिया है। तो समस्या का मूल कारण क्या है? रोड है, रोड और ये नाली बन जाए तो सारा समाधान हो जाए। तो समस्या कब से है? समस्या तो हो गया 3 से 4 साल हो गए इसको। कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं? कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल। बारिश में तो बिल्कुल धंधा बंद हो जाता है। लेबर को पैसे अपने जेब से देने पड़ते हैं। 7 लोग का स्टाफ है, जेब से भरना पड़ता है। कब तक भरेंगे?
अब निजी मकान है इस वजह से टिके हैं, नहीं तो और सारे लोग भाग गए बंद करके। मार्केट तो देखा, यहाँ की मार्केटें काफी बंद हो गई। यहाँ सब बंद हो गए, 90% बंद हो गए, 10% बचे हैं। वो भी अगर बना नहीं तो वो भी चले जाएंगे बंद करके। तो क्या मांग है प्रशासन से आपकी? रोड बनवाएं, नाली बनवाएं, यही मांग है। समस्याएं यहाँ की बहुत विकराल है। और भैया क्या नाम है? मनोज कुमार गुप्ता। दुकान है आपकी? जी सर। किस चीज की दुकान है? हमारी लाई और बताशी की दुकान है। कब से दुकान है? हमारी दुकान की 25-30 साल पुरानी दुकान है। तो ये सड़क की समस्या कब से है? ये समस्या 5 साल हो गए, 6 साल, जब से ये पुल बना है तब से। बिजनेस पर प्रभाव पड़ा होगा कि नहीं पड़ा? आधा से कम हो गया है। आधा से कम हो गया। जी, कस्टमर जो आना ही बंद कर दिए हैं अब, रास्ता ना होने की वजह से। कहते हैं उधर गिर पड़ेंगे, रास्ता माल बांधे गिर पड़े, इसलिए आते ही नहीं इधर। पैदल भी आने जाने में दिक्कत है? बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो क्या मांग करते हैं बस शासन यही प्रशासन मांग से? है कि रोड बन जाए, नाली बन जाए, बस कम से कम आवागमन चालू हो जाए, कस्टमर हमारे आए, जो हम लोगों का काम आगे बढ़े, वरना हम लोग दो दम से बेकार हो चुके हैं। समस्याएं विकराल हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो और कुछ समस्या है? और कौन है भाई यहाँ पे व्यापारी? यहाँ का कौन है? और क्या नाम भैया? नमस्कार भैया, मेरा नाम सन्नी कपूर है। किस चीज की दुकान है? ये हमारे पीछे पेंट की दुकान है। अच्छा अच्छा, समस्या आपके पास भी है? समस्या यही है, सबसे बड़ी समस्या कस्टमर आ ही नहीं पाते हैं। अब आने थे आज कस्टमर, अब उनको फोन किया आ जाओ भैया, तो वो कह रहे हैं भैया इतना पानी भरा है, अब 1-2 दिन या तो हम बाद आएंगे, जब पानी सूख जाएगा। हमने कहा बारिश का मौसम है तो पानी भरा रहेगा। तो लगा कह रहे जब तक पानी रहेगा हम कैसे आ जाएं, गाड़ी लेके अच्छा, आएंगे फिर आज जाएंगे। आज तो तेज बारिश भी नहीं हुई है। ये भैया यहाँ के हालात ऐसे, निकासी है नहीं पानी की। अगर थोड़ा सा भी पानी आ गया, एक दिन भी बारिश हो गई तो वो 10 दिन तक भरा रहता है। और उसके बाद पानी जो भरा रहता है उसके बाद धीरे धीरे उसमें 2-4 दिन बाद इतनी सड़ान और बदबू शुरू होती है कि बैठना मुश्किल हो जाता है। तो बीमारियां भी कस्टमर घर बना रही है। बिल्कुल, अभी आपने देखा वो बाइक वाला गया था, पानी पूरा नाले के पानी तरह काला काला निकला, इतनी बदबू आ रहा है। तो लोग यहाँ बैठना मुश्किल हो गया। दिन भर कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी इतने आते हैं कि कोई यहाँ दुकानों पे आना नहीं चाहता है। तो आप लाइन देखिए, सारी दुकानें व्यापार मंडल जितने व्यापारी सब दुकानें बंद करके घर चले गए। तो भैया बारिश है, कीचड़ है, पानी है, कहाँ आएंगे? वो तो देखा है मार्केट ना तो कस्टमर आएगा तो फिर काम कैसे चलेगा? हम लोग सुबह से आके यहाँ बैठे हैं, काम धंधे कोई कुछ नहीं, रोजगार बिल्कुल समाप्त हो रहा है। क्या नाम है? सुनील मौर्य। किस चीज की दुकान है? स्विमिंग सरिया की। क्या समस्या है? समस्या ये है कि रोड पे पानी भरा रहता है, सर्विस रोड पे नाली नहीं बनी हुई है, आने जाने में दिक्कत है। कस्टमर मान लो आएगा तो वो नाली में गिर पड़ेगा, क्या मतलब निकला? जिसको उसको जो है जहाँ पे फ्रेश रोड दुकानें मिलेंगी, जहाँ पे फ्रेश रोड मिलेंगे वहाँ पे सामान लेगा। कस्टमर आ नहीं रहा है? कस्टमर आ नहीं रहा। हम लोग जो है दुकान एकदम बंद करने के कगार पे आ गए हैं, जबकि रोड बनने का प्रोसीजर यह है कि सबसे पहले सर्विस रोड ही बनाई जाती है, लेकिन सर्विस रोड पहले नहीं बनाई गई। सबसे पहले इनका ब्रिज तैयार हो गया, इनका जो है टोल प्लाज्मा बन गया, टोल चालू हो गया, सर्विस रोड उसी तरह की उसी तरह पड़ी हुई है। और क्या समस्या है? जल निकासी के साथ? जल निकासी कोई समस्या नहीं, जहाँ है वह पानी भरा रहता है। आपकी दुकान के पास भी पानी भरा रहता है? बिल्कुल, आप देख लीजिए, इसी तरह ये हमारी बगल में दुकान है, आप देख लीजिए पानी भरा रहता है जी। और भैया आइए, क्या नाम है? हिमाचल भवन मौर्य। इधर आइए। हिमाचल भवन मौर्य मेरा नाम है। किस चीज की दुकान है? दुकान है फोटो स्टूडियो, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये जस्ट बगल में है। और सामने कम से कम यहाँ 4 से 4.5 फुट का गड्ढा हो चुका है। यहाँ पे आने जाने में इतना आवागमन इतना बाधित है कि हम स्वयं नहीं निकल पा रहे हैं, आने जाने वाले लोग तो। और काफी दिक्कतें बढ़ रही थी। यहाँ हमारा पर्सनली दुकान, पर्सनली घर यहीं पे है। आपका मकान है? मकान भी है, हम स्वयं नहीं निकल पा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, ये सामने अभी आप गाड़ी जाएगी तो देखेंगे कि 4.5 फुट से कम नहीं है ये गड्ढा। और कितनी परेशानी, तो सोचिए हम कैसे निकलते होंगे। यही एक समस्या है निचाई से और हमारे व्यापार मंडल से। सब यही हमारी मांग है कि कम से कम ये कंप्लीट हो जाए, आवागमन चालू हो जाए और सब सुरक्षित हो जाए। दुकान पे फर्क पड़ा होगा? दुकानदार बहुत फर्क है दुकान पे। कोई कस्टमर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम नहीं निकल पा रहे पानी की वजह से, तो कस्टमर कहाँ से आएंगे? जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, व्यापारी पूरी तरीके से परेशान है। व्यापार मंडल लगातार इस मुद्दे को उठाता है। करीब 5-6 साल से लगातार व्यापार मंडल इस मुद्दे को उठा रहा है। तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक व्यापार मंडल ने अपनी मांग रखी और काफी आंदोलन भी किए, लेकिन इस मामले में अभी तक प्रशासन द्वारा जो है कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया है। तो हम लगातार आपको रिपोर्टें दिखाते रहेंगे। नमस्कार।